वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ओकाड़ा में सब इंस्पेक्टर राव शाहिद शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डीपी ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सदर, पुलिस मुलाजमीन ने शिरकत की। राव शाहिद शहीद ने डाकू के खिलाफ बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। सब इंस्पेक्टर दौरान मुजाहमत फायर लगने से शहीद हुए। डीपी ओकाड़ा का कहना था कि पुलिस अपने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चंद्राका रोड पर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी। 500 लीटर मिलावटी दूध तल्फ और मिल्क सेंटर को इस्लाह तक बंद कर दिया। टेस्ट के दौरान दूध में फैट और गजाइत की कमी पाई गई। मिलावट साबित होने पर गैर मयारी दूध तल्फ कर दिया। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि कुदरती गजा में मिलावट और जालसाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नारोवाल में खातन के साथ बदसलूकी और ज्यादती की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 2 मुलजिमान अपने ही नामालूम साथियों की फायरिंग से मारे गए। थाना नदो के पुलिस गिरफ्तार मुलजिम जुबैर और माजिद को रिकवरी की निशानदही और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ले जा रही थी। नहर की पटरी के करीब पहुंचने पर मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान मुलजिम माजिद और जुबैर नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से हलाक हो गए। दोनों मुलजमान खवातीन के साथ हिरासती, ज्यादती और डकैती के मुकदमात में मुलविस और रिकॉर्ड याफ्ता थे। डीपीओ नारवाल मोहम्मद नवीद मलिक का कहना था कि नामालूम मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई, जिनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तांदलेवाला में पंजाबी की खिदमत के लिए तीसरा सालाना पंजाब मुशायरे का एहतमाम किया गया। एहतमाम एजाज असीर डॉक्टर बशीर फैज शाहराज वटू ने किया। पंजाब भर से नामवर शायरों ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने पंजाब माँ बोली पर ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि हमें अपने पंजाबी विरसे को भूलना नहीं चाहिए। जो कौमी अपनी जबान और विरसा को जिंदा रखती हैं, इन कौमों का नाम भी जिंदा रहता है। मुशायरे में प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अमजद के अलावा शहर भर के मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों ने शिरकत की। पत्तोकी में शहीद सहाफत मियां अब्दुल रज़ाक शहीद की 7वीं बरसी के मौका पर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। सदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया चौधरी मुकद्दर हुसैन ने कुरान ख्वानी और दुआया तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मियां अब्दुल रज़ाक शहीद की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। चौधरी मुकद्दर हुसैन का कहना था कि मियां अब्दुल रज़ाक शहीद पत्तोकी की सहाफत का चमकता हुआ सितारा था। पत्तोकी सहाफत में मियां अब्दुल रज़ाक शहीद का किरदार हमेशा मुस्बत रहा है। मियां अब्दुल रज़ाक की सहाफ़ती खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कोटला शरीफ में हजरत ख्वाजा मियाँ अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गईं। उर्स की तकरीबात 2 दिन जारी रहीं, जिसमें मुल्क भर से हजारों की तादाद में ज़ायरीन और अकीदतमंद हाज़िरी दी। खुसूसी खिताब मुफ्ती समर अब्बास अतारी, मुफ्ती मियाँ तनवीर नक्शबंदी, अल्लामा पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर कारी रफ़ीक मियाँ अवैस नक्शबंदी ने तसव्वुफ और औलियाए कराम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। उर्स मुबारक पर ज़ायरीन के लिए दूध की सबील और लंगर का खुसूसी इंतजाम भी किया गया। कबूला शरीफ के गांव जुमन शाह में बच्चों की लड़ाई के दौरान बड़े भी कूट पड़े। खातून ने ईंट मारकर मेहनत कश को मार डाला। थाना अहमदियार पुलिस ने मुलजमा और उसके शोहर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि जंग में साबका दुश्मनी पर गोलियां चल गई, नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मौजा खरोड़ा बाकन में खावर अब्बास इकबाल और अमीर हमजा ने फायरिंग करके मुबशर को जख्मी कर दिया। दोनों पार्टियों के दरमियान अराजी का मामला चल रहा था। जख्मी को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। ताहाल पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी।
मोटरवे पुलिस एहलकारों की रोड यूजर्स से बदतमीजी। खानेवाल के करीब मोटरवे पुलिस एहलकार मोहम्मद उस्मान की शहरी पर तशद्दुद करते और बदतमीजी करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहरियों ने एसपी मोटरवे M3 बीट 16 आतिफ चौधरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खानेवाल से कैसर चौधरी रिपोर्ट करेंगे। मुख्तार खानेवाल से टोबा के लिए रवाना हुआ तो मोटरवे M3 बीट 16 पर मोटरवे पुलिस एहलकारों ने रोक लिया और गैर कानूनी एतराज़ लगाकर डॉक्यूमेंट्स चेक किए बगैर ही चलान करने के बाद गलीज गालियां देने लगा। सेकंड ड्राइवर मोहम्मद तनवीर की बदतमीजी करने से मना करने पर मोटरवे पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद उस्मान धमकियां देने लगा और गाड़ी के सेकंड ड्राइवर मोहम्मद तनवीर को धमकियां देते हुए तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की, जिस पर दीगर रोड यूजर्स की मुदाखलत पर गरीब शख्स की मिन्नत समाजत के बाद जान बख्शी हुई। वाक़े की फुटेज मौका पर मौजूद दर्जनों शहरियों ने बनाई जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल की गई। M3 मोटरवे बीट 16 पर मौजूद दर्जनों एनी शाहिदीन ने SP मोटरवे M3 आतिफ चौधरी से मुलाजमीन के खिलाफ फौरी नोटिस लेने, महकमाना कार्रवाई करने और रोड यूजर्स से बदतमीजी करने पर एहलकारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज़। एसएसपी घोटी डॉक्टर सुमेर नूर चन्ना की सरबराही में आज भी घोट की पुलिस और रेंजर्स के कर्नल मोहम्मद आतिफ की जदीद असलहा और भारी नफरी के हमरा डाकों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन जारी। घोट की पुलिस की जानिब से कचरे की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर सख्त चेकिंग, मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी घोटकी का कहना था कि ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद मशीनरी समेत पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खात्मे और अमन अमान की सूरत हाल बहाल होने तक जारी रहेगा। कोट गुलाम मोहम्मद के नवाही शहर 10 मील मोरी में पुलिस एहलकारों की गुंडागर्दी। इंचार्ज पुलिस ने एहलकारों के हमरा 10 मील मोरी के प्रेस क्लब में दाखिल होते ही कोहिनूर न्यूज की रिपोर्टर नवीद अहमद के भाई से कैमरा मोबाइल फोन छीन लिया। आपको बताते चलें कि कोट गुलाम मोहम्मद के नवाही शहर 10 मील मोरी में पुलिस एहलकारों की गुंडागर्दी। इंचार्ज पुलिस ने एहलकारों के हमरा 10 मील मोरी के प्रेस क्लब में दाखिल होते ही कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर नवीद अहमद के भाई से कैमरा मोबाइल फोन छीन लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद अहमद गुरजानी। कई मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिए और आने की हालत यह है कि 10 मील मोरी के इंचार्ज दौलत लंजवान ने सहाफ़ी वक़ार अहमद को इंतहाई बेदर्दी से गालियां और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देने लगे। प्रेस क्लब में रखे लोगों और माइक को लात मारकर कहा कि मैं आपके साथ ऐसा सलूक करूंगा कि आप फेसबुक पर मंशियात के खिलाफ लिखना भूल जाएंगे और सहाफ़ी को धमकियां देते हुए वहां से चला गया। झूठे मुकदमा दर्ज करूंगा, जिसका आखिरी क्लिप मोबाइल वीडियोज़ में रिकॉर्ड में मौजूद किया गया है। DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास, DSP डिग्री, SHO कोट गुलाम मोहम्मद फरमान अगीम से अपील करते हैं कि ये बदमाश ASI दौलत लंजवान को फौरी तौर पर तंगवानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चंद रोज कबल अगवा होने वाले 4 मुलजिमों को बाजियाब करवा लिया गया। SSP कश्मीर की सरबराही में पुलिस का थाना तंगवानी, देरा सरकी, शबीराबाद और जमाल पुलिस स्टेशन के हदूद कच्चे में ऑपरेशन जारी। बाजियाब होने वाले में मुख्तियार अहमद पठान, फाइक अली मलिक, मोहम्मद अब्बास खरल, राशिद अहमद रहमानी शामिल हैं। मुलजिमों को बाहिफाजत पुलिस ने वर्सा के हवाले कर दिया। अल बलोचिस्तान चीफ ऑफ झालावान नवाब सनाउल्लाह जहरी राइफल शूटिंग मुकाबले। सूबे भर से शूटर्स ने हिस्सा लिया। राइफल शूटिंग का इफ्तिताह चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी नवाबजादा मीर शुएब जान जहरी, डिप्टी कमिश्नर कल्लाद बिलाल शबीर, FC कर्नल मोहम्मद उमर, SP दोस्तैन दश्ती ने निशाना लगाकर किया। शूटिंग में तकरीबन 260 से ज्यादा शूटर्स ने हिस्सा लेकर फायर किया। पहली पोजीशन कोहलू के मीर शाह बिलाल ने हासिल की, जबकि दूसरी पोजीशन कोयटा के हाजी जहूर अहमद, तीसरी पोजीशन कची बोलान के वडेरा मोहम्मद हनीफ ने हासिल की। चौथी पोजीशन मुस्लिम बाग के एहसानुल्लाह, पांचवी पोजीशन खड़कोचा के नूर अहमद ने हासिल की। पोजीशन हासिल करने वाले शूटर्स एजाजी मेहमानों और कमेटी मेंबरान के दरमियान इनामात तकसीम किए गए। ओस्ता मोहम्मद में जमींदारों और काश्तकारों ने बारदाना न मिलने पर DC और पास्को इंतजामिया के खिलाफ जिना रूट को बंद करके एहतजाज किया। इस मौके पर महीम खान लहरी, ईसा जमाली, आबिद हुसैन जमाली, हमल जमाली ने कहा कि नाहल जिला इंतजामिया और पास्को की मिली भुगत से बारदाना को बेचा गया। छोटे जमींदार और काश्तकार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। जब तक हमें बारदाना नहीं दिया जाएगा, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कराची की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया अनवारुल उलूम पपरी में 800 तलबा और 300 तालबात को दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी मुफ्त दी जा रही है। जामिया अनवारुल उलूम के सरपरस्त आला शेख अल हदीस अल तफसीर मौलाना सैयद गुल नबी शाह ने कहा कि दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम भी वक्त की अहम जरूरत है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नूर अमीन जामिया में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी नूर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जामिया अनवार उलूम पिपरी में मौजूद हूँ, जिसके संगे बुनियाद 1984 को मुफ्ती अहमदुर रहमान ने रखी थी। इस मदरसे में पढ़ने वाली कुल तलबा की तादाद 800 बताई जाती है और 120 तलबा यहाँ के रिहायशी है। इस वक्त यहाँ मदारिस में किस तरह निज़ाम है, ये सारी चीजें आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। साढ़े 11 बजे तक, फिर साढ़े 11 बजे वक्फा होता है 2 बजे तक, 2 से 5:30 तक, फिर मगरिब से इशा के तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हिफ्ज़ की क्लास है और हिफ्ज़ के बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर। बताइएगा मदरसे की तामीर कब हुई है और किस तरह हालात है अब? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की बुनियाद मुफ्ती अहमद रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रखी, जिसे मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना असफंदियार साहब और कराची के बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े उलमा शामिल थे। और भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मदरसा जो है ये 39 कमरों में शामिल है। इसके अंदर 39 कमरे बने हुए जिसमें लेंटर वगैरह के साथ तैयार हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 120 बच्चे जो हैं वो यहाँ मदरसे खाने वाले तलबा हैं और 800 बच्चे और 300 बच्चियाँ यहाँ ज़ेर तालीम हैं। नाज़रीन, डेरा गाजी खान शोरिया कैनाल का बंद टूटने से पानी करीब बस्तियों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नहर में 8 से 10 फुट का शगाफ हुआ है। बस्तियों को बचाने के लिए नहर का पानी बंद करवा दिया गया। शगाफ बंद करने का अमल जारी है। अहले इलाका के मुताबिक बंद महकमा इरिगेशन की गफलत से टूटा। सांगड़ में महकमा सेहत ने 5 रोजा खसरा वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया है। जिला भर में 376 टीमें तश्कील दी गई हैं। 2,36,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा, DHO दौलत अली जमाली और सिविल सर्जन डॉक्टर शबीर अहमद शीना ने किया और खसरा में मुब्तला बच्चों को वैक्सीन भी लगाई गई। कोहाट के नवाही इलाके मराई बाला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 के तलबा जदीद दौर में भी कमरों से महरूम है। स्कूल में 2 कमरों की हालत इंतहाई खस्ता हाल, जिन्हें 1 साल पहले मुस्मार तो कर दिया गया मगर ताहाल नए कमरों की तामीर ना हो सकी, जिसकी वजह से मौसम गर्मा में भी बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। वालिदैन के मुताबिक महकमा तालीम को बार बार आगाह करने के बावजूद अभी तक कमरों की तामीर नहीं हो सकी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मालाकंड का दौरा किया। मालाकंड डिवीजन के चैम्बर इंडस्ट्रीज के मालकान, ताजर यूनियन और इलाके की मशरान की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आजम आफरीदी, नजमुद्दीन खान, हुसैन शाह, अखुनजादा चटान, मुजफ्फर सैयद, मुफ्ती फजल गफूर और दीगर मौजूद थे। शुरका ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के सामने अवामी इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। कहा गया, जैसा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को बिजली और अशिया खुरनोश में बड़ा पैकेज दिया है, इसी तरह मालाकंड के अवाम को दिया जाए। अगर हुकूमत ने मालाकंड डिवीजन में टैक्स नाफाज का अपना फैसला वापस नहीं लिया तो हम आइंदा के लिए लाहा अमल तय करेंगे। गवर्नर ने कहा कि अपना हुकूक जोर और जज्बात से नहीं, दलाइल से लेना चाहिए। इशू पर हम इत्तफाक से बैठकर हल निकालेंगे। शांगला में लाहौर दाऊद खेल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का तारुफी इजलास। लाहौर दाऊद खेल अमायदीन ने शिरकत की। चेयरमैन हमीदुर रहमान का कहना था कि हमारा मकसद महरूम तबके की नुमाइंदगी करना और दीगर मस्बत सरगर्मियों के फरोग में किरदार अदा करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं गाजी अहमद। शांगला के तहसीली बिशाम में लोहार दाऊद खेल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का तारुफी इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में शांगला और बटग्राम से ताल्लुक रखने वाले लोहार दाऊद खेल अमायदीन ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए लोहार दाऊद खेल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हमीदुर रहमान का कहना था कि ये तंजीम सियासत और जाती मफादात से बालातर लोहार दाऊद खेल कौम की पहचान के लिए तश्कील दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जिली सतह पर कौमी मुशावरत से तंजीमी ढांचा मुकम्मल है। अब तहसील की सतह पर भी तंजीमी उमूर पर काम जारी है। चेयरमैन लोहार दाऊद खेल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमीदुर रहमान का मजीद कहना था कि हमारा मकसद लोहार दाऊद खेल समेत दीगर अक़वाम के साथ मिलकर तालीम, सेहत, सियासत, रफ़ायामा और दीगर मस्बत सरगर्मियों के फरोग में किरदार अदा करना है। पसमानदा और महरूम तबके की नुमाइंदगी करना और समाजी मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि लोहार दाऊद खेल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक फलाही और समाजी तहरीक का नाम है
लोहार दाऊद खेल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुनाकिदा इजलास से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया और इस अज़म का इजहार किया कि शांगला समेत दीगर अजला में लोहार दाऊद पाकिस्तान आर्मी और जिले इंतजामिया के ताउन से जारी शोहदा चैंपियन ट्रॉफी इख्तिताम पजीर हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच अजमत स्टार और ग्रेजन एकेडमी के दरमियान खेला गया। अजमत स्टार ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीत लिया। फाइनल मैच के इख्तितामी तकरीब में कमांडर 116 ब्रिगेड ब्रिगेडियर मोहम्मद तैयब, पाकिस्तानी आर्मी के आला अफसरान भी मौजूद थे। जीएम स्पोर्ट्स केपी के शाकिर खान और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर शबाब नासिर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को रिवायती पगड़ी पहनाई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मलिक आशूर खान दुरानी, मलिक अदनान खान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। ब्रिगेडियर मोहम्मद तैयब, मलिक आशूर खान दुरानी, मलिक अदनान खान का कहना था कि शोहदा चैंपियन ट्रॉफी में तमाम टीमों ने बेहतरीन डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। मुस्तकबिल में भी इस तरह की सरगर्मियां जारी रखेंगे। इस मौके पर मादरे मिल्लत से कुर्बान शोहदा को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। नौशहरा में गर्मी शुरू होते ही आइसक्रीम के शौकीन मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख करने लगे। खुद भी खाते हैं और घर भी लेकर जाते हैं। मजीद देखते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। गर्मी शुरू होते ही जहांगीर के अवाम ठंडे ठंडे मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख करते हैं और जायकेदार मुख्तलिफ फ्लेवर से बने आइसक्रीम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। गर्मी का मौसम है तो दिल करता है ठंडी चीज़ें खाने का, तो हमें किसी दोस्त ने बताया है कि यहाँ पे अनमोल आइसक्रीम न्यू ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे अभी। तो माशाल्लाह काफ़ी तारीफ़ की है, मेरे दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आए थे, आइसक्रीम भी खाई है उन्होंने, मिल्क शेक भी है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा जायका है यहाँ का। जब गर्मी शुरू होती है तो यह कि लोग आइसक्रीम खाने के बहुत शौकीन है। यहाँ लोग आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं और इधर हमारे पास जो है ना आइसक्रीम है, मिल्क शेक है। उमरकोट की तहसील खनरी में पानी की मसनूई किल्लत और तवील वाराबंदी के खिलाफ आबादगारों का एहतजाज रंग ले आया। डॉक्टर नारा केनाल नईम मेमन ने आपाशी सब डिवीजन खनरी की मुख्तलिफ शाखों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। काश्तकारों ने डायरेक्टर से मुलाकात करके पानी की मसनूई किल्लत की शिकायत की। डायरेक्टर नारा केनाल ने काश्तकारों को 2 रोज के दौरान पानी की किल्लत का मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। सेवन शरीफ में नन्ही परी साजिदा थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला। वालिद गुलाम हुसैन का कहना है कि मेरे 4 बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी में फौत हो चुके हैं, वज़ीर आला सिंध इलाज के लिए मदद करें। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन चांडो। जी इस वक्त तो मौजूद हैं सेवन शरीफ बाईपास नजलक दुबई होटल के साथ। यहाँ पर उस्ताद गुलाम हुसैन पंवर जिसकी टेलर मास्टर की दुकान है, उसकी बेटी छोटी थैलेसीमिया का शिकार है। आइए मजीद उनसे पूछते हैं कि उनका क्या। जी सर, क्या मसला है आपकी बच्ची के साथ? सर इसके थैलेसीमिया की बीमारी बच्ची को, इसका हमने बहुत इलाज कराया, इलाज नहीं हो रहा है। अब हम जो मिस्कीन गरीब हो गए बहुत, हमने अपनी जगह जो वो बेच दिए, हर चीज बेच दी, घर के हर चीज जो है ना, सोना बेच दिया, हर चीज बेच दिया है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम अपील करते हैं सैयद मुराद अली शाह से, उनके तक में बैठे हैं, उनके इलाके के वोटर हैं उनके। हम डीसी जामशोरो से अपील करते हैं हमारी मदद की जाए। हम जामशोरो जाएं या उधर पिशावर जाएं या कराची से इलाज इनका करवाएं। ये मेहरबानी करके हमारी इसी मदद की जाए। इस बेटा आप स्कूल जाना चाहती हो? जी। अपील मांगेंगे सीएम मुराद अली शाह साहब से मदद के। एसएसपी सखर अमजद शेख की पनवाकिल से अगवा होने वाले मासूम बच्चे मोहम्मद हुसैन आरई के घर आमद। वालिद मोहम्मद अकरम आरई से इजहार हमदर्दी किया, जल्द बच्चे को बाजियाब करा के हवाले कराने की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था बच्चे को अगवा करने वाले क्रिमिनल गैंग तक पहुंच चुके हैं। मोहम्मद हुसैन मेरे लिए अपने बेटे जैसा है। मोहम्मद हुसैन आरई को बाजियाब करा के मुलविस गैंग का मुकम्मल खात्मा करेंगे। रेती शहर के करीब घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से घर में मौजूद कीमती सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुतासरीन खुले आसमान के नीचे बैठने पर मजबूर। आला हुकाम और मुखैर हजरात से मदद की अपील कर दी। जितोई के इलाके ग्रिड चौक पर मनी मुसाफिर वैन में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के बायस गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई। गाड़ी में सवारी न होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के इलाके शहर सुल्तान में निजी स्कूल के बरामदे का शेड गिर गया। हादसे में एक तालिब इल्म जाँ बहक 9 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मामले के हवाले से तहकीकात जारी है।
डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने ओहदे का चार्ज संभालते ही महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव के अलर्ट के तहत सिविल अस्पताल तालुका अस्पताल कासिमाबाद में हीट वेव से मुतालिक इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की है कि वो अवाम में हीट वेव से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही यकीनी बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को हीट स्ट्रोक से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। तलहार में सावंत बरादरी ने मोहम्मद उस्मान सान, मोहम्मद हसन सावंत, अब्दुल रऊफ, मोहम्मद अयूब और दीगर की क़यादत में प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि एमपीए आबिद संदरानी की सहूलतकारी में संदरानी बरादरी ने सावंत बरादरी का कत्ले आम शुरू किया हुआ है। बहराम सावंत को बेदर्दी से कत्ल किया गया। हुक्मरान पुलिस सब के सब खामोश बैठे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस लें। प्रदेश में किसी मसीहा का मुंतज़िर पाकिस्तान वापस आने के लिए हुकूमत से अपील। जलालपुर जटा के 21 साल नौजवान वालिदैन का वाहिद सहारा एजेंट के हाथों लुट गया। अबुधाबी में मजदूरी करते बिल्डिंग से गिरा। अपाहज की दर्दनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दोनों टांगों और दोनों बाजू टूटने के साथ आंखों की बहनाई भी जाती रही। आबाई मकान फरोख्त करके एजेंट को 7 लाख रुपए दिए। एजेंट ने आज़ाद वीज़ा देने के बजाय विजिट वीज़ा पर अबुधाबी भेज दिया। अली इमरान प्रदेश में खार होने लगा। वापस आना दुश्वार हो गया। पाकिस्तान कौंसलेट ने इसकी एक ना सुनी। एजेंट अली इमरान से तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले गया। अली इमरान पाकिस्तानी सफारत खाने भी गया, लेकिन वहां से भी उसे डॉक्यूमेंट्स ना होने का बहाना बनाकर धुतकार दिया गया। अली इमरान की 2 बहनें, एक भाई और वालिदैन उसके पाकिस्तान वापस आने के मुंतजिर हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऐलान के मुताबिक खसूसी त्यारा आज 10 बजे किर्गिस्तान के लिए रवाना होगा। अब तक 600 अफराद ने खसूसी परवाज के लिए मुख्तलिफ गूगल फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की है। पहली परवाज में 300 अफराद को पहुंचाया जाएगा। 300 अफराद के लिए कुल खसूसी त्यारा उड़ान भरेगा। ये मुफ्त एयर सर्विस पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर हासिल की जा सकती है। खटिया पुलिस की पुष्ट पनाही। सब इंस्पेक्टर ने जमीन पर कब्जा करवा दिया। शेख साद कालूवाला में सब इंस्पेक्टर यासीन जोया ने गुंडा नासर के हमरा आसिफ महमूद की जमीन पर अब्दुल रशीद अब्दुल मजीद का कब्जा करवा दिया। सब इंस्पेक्टर ने खातून पर थप्पड़ बरसाए। वीडियोस बनाने पर मोबाइल भी छीन लिया। मोहम्मद आसिफ का अरशद वगैरह के साथ जमीन का तनाज़े चल रहा था। खटिया पुलिस ने मोहम्मद आसिफ की जरिए जमीन से कीमती सामान भी उठा लिया। आसिफ का कहना था कि महकमा माल ने जमीन की पैमाइश भी रिपोर्ट कल मिलेगी। जब तक महकमा माल की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होनी थी, पुलिस ने किसी कानून के तहत हरीफ पार्टी को कब्जा दिलवाया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के फर्जंद मौलाना असजद महमूद का गांव मीर आजम बच्चन खेल का दौरा। JUI लकी मरवत के सेक्रेटरी इत्तलात मुफ्ती एहसानुल्लाह की अयादत की। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम लकी मरवत के अमीर मौलाना अब्दुल हक, मौलाना नजीबुर रहमान, मौलाना अमीर सुल्तान, मौलाना आरिफुल्लाह हलीमी समेत दीगर मौजूद थे। मौलाना असजद महमूद ने मुफ्ती एहसानुल्लाह की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। शहीद भुट्टो फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जमहूरियत क्यों और कैसे किताब की तकरीब रोनुमाई। तकरीब का इनकाद ज़ेबेस्ट कैंपस इस्लामाबाद में किया गया। किताब के मुसन्निफ मोहम्मद तारिक की जमहूरियत के लिए काविश पर मुबारकबाद और खैर मकदम किया गया। तकरीब में साबिक सेनेटर और रहनुमा पीपल्स पार्टी फरहतुल्लाह बाबर, जफरुल्लाह खान, शहीद भुट्टो फाउंडेशन के CEO आसिफ खान समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। मुकर्ररीन का इस मौके पर इसरार था कि पाकिस्तान हाइब्रिड जमहूरियत का शिकार है जिसमें बड़ी मुदाखलत होती रही है। अब वक्त आ गया है कि समझा जाए कि वक्तन फवक्तन रियासती मामलात में मुलविस होने से जमहूरियत कमजोर हो रही है। किताब की रोनुमाई का अख्तिताम मुकर्ररीन, सामाईन और नौजवानों के दरमियान सवाल जवाब के सेशन पर हुआ, जिसमें जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी तरफ से सब कुछ करने का वादा किया गया। दो भाइयों का अपने मुल्क के लिए एक और एहसास। कबीरवाला के सपूत मोहम्मद आतिक अली ने USA न्यू जर्सी स्टेट चैंपियनशिप में फाइनल राउंड में कनाडा के प्लेयर को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, जबकि बड़े भाई मोहम्मद वासिफ अली ढट्टी ने सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्होंने मेडल को अपने वतन पाकिस्तान के नाम कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि तमाम कामयाबी हमारे वालिदैन, टीचर्स और कोचेस की मरून मेहनत है और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम अपने इस टूर के दौरान ज्यादा से ज्यादा चैंपियनशिप में हिस्सा लें। पाकिस्तान फलाह पार्टी के ज़ेर एहतमाम लाहौर रायविंड सुंदर के सहाफ़ी दोस्तों के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद।
पाकिस्तान फलाह पार्टी की तरफ से रायविंड, सुंदर और लाहौर के साफी दोस्तों के एजाज में ज़ोहराना दिया गया, जिसमें साफी तंजीमों और प्रेस क्लब्स के ओहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब का इनकाद जुबली टाउन के एक रेस्टोरेंट में किया गया। पाकिस्तान फलाह पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लाहौर व टिकट होल्डर MTA चिराग अहमद खान ने तकरीब में आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहा और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। पाकिस्तान फलाह पार्टी के चिराग अहमद खान, सीनियर नायब सदर चौधरी महबूब अंजम सरोया, प्रेस सेक्रेटरी PFP लाहौर मखदूम तारिक अजीज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सहाफी माशरे की आंख होते हैं जो हर किस्म के मसाइल की निशानदेही करते हैं। सीनियर सहाफी M शहजाद, जाद सदीकी, राना शहजादा अल्ताफ, मुश्ताक कमर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज के दौर में कलमा हक कहना जहाद करने के मुतरादिफ है। इलाकाई सहाफी हक की बात करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं। तकरीब से प्रेस क्लब चूंग से मलक जफर खोकर, चेयरमैन प्रेस क्लब मांगा मंडी मियां आमिर शेख, सदर प्रेस क्लब मांगा अता भट्टी, बानी प्रेस क्लब तहसील रायवंड हाजी हबीबुल्ला खान, चेयरमैन सैयद इमदाद हुसैन शाह ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत ई बाइक्स के हवाले से इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, बताइएगा। जी, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की जेर सदारत ट्रांसपोर्ट हाउस हेड ऑफिस में अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी, महकमा फाइनेंस, महकमा एक्साइज, महकमा माहौलियात, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, बैंक ऑफ पंजाब और दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में स्टूडेंट्स को दी जाने वाली बाइक्स की फराहमी बारे जायजा लिया गया। इसमें बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी बारे भी तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर ने कहा कि स्टूडेंट को दी जाने वाली बाइक्स की क्वालिटी और मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ई बाइक्स के लिए चार्जिंग पॉइंट और सर्विस स्टेशन के लिए भी फौरी इकदाम उठाने पर गौर किया गया। वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर अपनी सवारी खुद मुख्तारी स्कीम के तहत पंजाब भर में अप्लाई करने वाली तमाम 8039 तालबात को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान किया गया है और ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। बाइक की बैलेटिंग जी ठीक है आसिम राजा, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का मियां अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का दौरा, रेडिएशन मशीन, कीमोथेरेपी सेंटर और दीगर तिबी सहूलियात का जायजा लिया। कैंसर के मरीजों से मुलाकात की और इंतजामिया को मजीद बेहतरी की हिदायत की। हेड प्रोफेसर अब्बास खोखर ने सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी को कैंसर के मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया। मियां अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में रेडिएशन के दोबारा आगाज पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी। मरीजों ने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में सहूलियात बारे इत्मीनान का इजहार किया है। इस मौके पर CEO प्रोफेसर एहसन नोमान, प्रोफेसर फैसल मसूद और दीगर फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सीनियर नायब सदर राना फारूक सईद ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा गवर्नर तबरेज और दीगर कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम के गम में शरीक है। अंदोनेक वाक़े पर तमाम पाकिस्तानी अपने ईरानी भाइयों के साथ है। मुस्लिम उम्मा एक अजीम लीडर से महरूम होने पर सोगवार है। विफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी और वज़ीर ममलिकत अली परवेज मलिक का लेस्को हेडक्वार्टर का हंगामी दौरा, लेस्को मैनेजमेंट से मीटिंग की। उन्होंने कहा कहना था कि ओवर बिलिंग, नेट मीटरिंग, सोलर और महकमे की बेहतरी के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदा कोहिनूर से बात क्या हुई, आइए जानते हैं साजिद काज़मी से। जी, कोहिनूर फेडरल मिनिस्टर अवैस लगारी और स्टेट मिनिस्टर अली परवेज मलिक ने लेस्को हेडक्वार्टर का हंगामी दौरा किया और मुख्तसर वक्त में लेस्को इंतजामिया को सोलर, नेट मीटरिंग, ओवर बिलिंग, करप्शन, स्टेबल सप्लाई, चोरी की रोकथाम और रिकवरी पर मजीद तेजी लाए जाने की हिदायत जारी की। उन्होंने मीडिया से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक बात करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत सार्फिन को सस्ती बिजली और बगैर लोड शेडिंग के बिला तातुल सप्लाई की फराहमी दिए जाने का आज़म रखती है और हम नेट मीटरिंग और सोलर पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे बल्कि इसे प्रमोट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कोहिनूर, यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि वफाकी वजीर अवैस लगारी मेरे सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। मैंने पूछा कि आप महकमे के अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे,
नई भर्ती नहीं कर रहे, मटीरियल और TNP नहीं दे रहे, मुआशरे के सीना जोर बिजली चोर और बदमाश नादहिंदगान जो लेबर पर आए रोज पुरतशद्दद हमले करके दंदनाते फिर रहे हैं। आप 16-16 घंटे काम करके मतलूबा नताइज देने वाले मजदूरों को कोई तहनीती पैगाम, कारकर्दगी अलाउंस और महंगाई के तनासब से तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे। ये भी कहा कि जब तक तरसीली सिस्टम के नीचे खड़ा मजदूर खुशहाल नहीं होगा, सिस्टम भी खुशहाल नहीं हो सकता। इन सवालों का वजीर तवानाई हैरत अंगेज और बेहिसी पर मबनी मुख्तसर जवाब दिया। सिर्फ इतना कहा कि कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। इस रवैये को सरमायादाराना और जागीरदारी मजदूर दुश्मन रवैया कहते हैं, जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को संजीदगी से गौर करना होगा। जी बहुत शुक्रिया साजिद काज़मी। DGLDA ताहिर फरूक से पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओहदेदारान ने मुलाकात की। मुलाकात में वफ्द ने बाबू साबू के करीब गुड्स ट्रांसपोर्ट और बस स्टैंड के मसाइल बारे आगाह किया। DGLDA की एसोसिएशन के ओहदेदारान के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में सदर नबील महमूद, नायब सदर मोहम्मद अहमद खान, सेक्रेटरी इत्तलात और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO गुजरपुरा की हिदायत पर चौकी इंचार्ज करोल घाटी अदनान गुजर की बड़ी कार्रवाई, कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले में CIA को मतलूब मुलजिम आसिफ पकड़ा गया। मुलजिम को SP सिविल लाइन की तरफ से मिलने वाले खुसूसी टास्क की सूरत में गिरफ्तार किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से हित्तक इज्जत बिल की मंजूरी की जहां तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब मुल्क की सहाफती तंजीमें इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद इंसारी, पंजाब असम्बली में नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अहमद रियाज बलोच के हमरा मौजूद हैं। जी अहमद, क्या कहना है सदर लाहौर प्रेस क्लब का, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली के अहाता के बाहर, जहां पे आज पंजाब असम्बली में डेफर्मेशन बिल के हवाले से जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको आज मदऊ किया था वज़ीर इत्तलात पंजाब ने, और उस हवाले से बाज़ गश्त हुई है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, पहले तो आपको उम्रे की मुबारकबाद, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और सर ये बताइएगा कि आज क्या बाज़ गश्त हुई इस हवाले से? अब वो जो डेफर्मेशन बिल 2024 जो है वो जो गवर्नमेंट ने बनाया है उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स आज मौजूद थे, जिसमें APNS थी, CPNE थी, PFUJ एमेंड और तमाम और दूसरी सहाफ़ती तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी। सबके नुमाइंदे थे और एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें वज़ीर इत्तलात सभा थी और एडवोकेट जनरल थे, उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान थे। अच्छा, उसमें बात ये हुई है कि हमारा ये मौक़िफ़ था कि इन तमाम स्टेक होल्डर्स ने, जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया। वो उस बिल को लाना चाहते हैं। हमने उन्हें कहा कि इतनी जल्दबाजी क्या है कि आप इस बिल को क्यों इतनी जल्दी लाना चाह रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि हमने उन्हें ये कहा कि कम से कम इसमें 1 हफ़्ता दें, इसको आज अपने एजेंडे से डिलीट करें, 1 हफ़्ता देने ताकि 1 हफ़्ते के दौरान हम कोई बात कर लें और हम अपनी सजेशन दे दें। हम ये नहीं कह रहे कि आपको आप बिलडोज कर दें, हम ये भी नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि इसमें कई शिकें ऐसी हैं जो आइन से मुतसादम है। अगर आइन 1973 का आइन तो हुकूमत पाकिस्तान का आइन है, इस मुल्क का आइन है। इस मुल्क इस आइन से ही मुतसादम है। वहाँ पढ़ के आइन को सुनाया भी गया कि आइन की शिक 19 है क्या। तो बहरहाल एक तवील मीटिंग के बाद ये उन्होंने कहा ठीक है, हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की। उसके बाद हम उनके अच्छा देखते हैं, पूछते हैं, गवर्नमेंट से पूछते हैं। गवर्नमेंट ज़मीन ज़ाहिर है वज़ीर साहबा होंगी और भी गवर्नमेंट होगी, तो वो पूछते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, इसको हम पीछे नहीं कर सकते, आगे नहीं कर सकते, टेबल होना है। अगर आप टेबल भी हम कर दें तो आप अपनी अमेंडमेंट्स दे दें, हम इसको शामिल कर लेंगे। हमने कहा किस किस्म की अमेंडमेंट, जब आपने पूरा ही करा लिया हमने क्या इसमें अमेंडमेंट्स देनी है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जी अरशद अंसारी साहब, लाहौर प्रेस क्लब के सदर, और इनका कहना था कि फिल वक्त जो मामला नजर आ रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि हुकूमत इस सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सिलसिला जारी है। माहिरीन का कहना है हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए इत्तेदादी तदाबीर को यकीनी बनाया जाए।
लाहौर के मौसम में बारिश की कब एंट्री होगी, जानते हैं रिपोर्टर जुनैद अशरफ से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजी शाहिद अब्बास के हमरा मौजूद हैं। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर में जो है गर्मी का राज बरकरार है और गर्मी की शिद्दत के बायस हम देख रहे हैं कि जो दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा 43 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड और आज भी जो है ये सिलसिला जारी व सारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं महकमा मौसमियात के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो शाहिद अब्बास साहब, ये सारे मौसम को मॉनिटर भी कर रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, किस तरह का मौसम है लाहौर का और शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? देखें, मई का जो महीना होता है वो पूरे पाकिस्तान में गर्म तरीन महीनों में होता है और इसी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं। अब चूँकि मई का तीसरा हफ्ता जा रहा है तो इससे लेकर और अगले 15-20 दिन गर्म तरीन पीरियड में शामिल होते हैं। अगले 8 से 10 दिन में कोई बारिश का ऐसा इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से ना तो कोई ठंडी हवाएं हैं ना कोई बारिश है, और उसकी वजह से ये है कि हवा में नमी का तनासब भी काफ़ी कम हो रहा है और मज़ीद कम होगा। तो आने वाले दिनों में जो है गर्मी की शिद्दत जो पहले भी काफ़ी है, इसमें और इजाफा होगा। लाहौर के टेम्परेचर जो 43 या 44 को टच कर रहे हैं, ये 46 तक चले जाएंगे। और जो हमारे सिंध, अपर सिंध के टेम्परेचर हैं, जिसमें से नवाबशाह है, लाड़काना है, शिकारपुर है, सक्खर है और रोडी है, वहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्री से भी बढ़ जाएंगे, 49 के करीब हो जाएंगे। हमारे साउदर्न पंजाब में टेम्परेचर जो है 46-47 से बढ़ जाएंगे। तो ये जो गर्मी की शिद्दत है ये 8-10 दिन तक बरकरार रहेगी और इसमें हवा में नमी का तनासब कम होने से रात का टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा और सुबह का टाइम भी जो टेम्परेचर आजकल 26-27 जा रहा है, ये भी 30 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी का ना सिर्फ शिद्दत बढ़ेगी, उसका दौरानिया भी बढ़ेगा। तकरीबन दिन में 18 घंटे मौसम गर्म रहेगा, 4-5 घंटे कुछ नॉर्मल होगा। तो इस गर्मी की शिद्दत के मौसम में अपने आप को महफूज रखने के लिए, ताकि हम इसके मुज़र असरात से बच सकें, हमें ये चाहिए कि एक तो गैर ज़रूरी जो है धूप में ख़ास तौर पर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर निकलने से जो है एहतियात करें। अगर मजबूरन किसी वजह से निकलना भी पड़ता है तो फिर हम ये एहतियात करें कि अपने साथ पानी का इंतज़ाम करें और सर को ढाँप कर निकलें। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना है कि जो बारिश का जो है अगले हफ्ते तक कोई इम्कान नहीं है। ताहम जो शहरी हैं वो बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कहीं से कोई बारिश का कतरा है, बारिश बरसे और मौसम बेहतर हो। ताहम इस मौसम में गर्मा की तपिश से अगर आपको टैकल करना है तो आपको चाहिए कि आप जो फ्रूट्स हैं वो ठंडे फ्रूट्स इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें और प्रिकॉशंस का ज़्यादा से ज़्यादा जो है मज़ूरे खातिर रखें, ताकि जो अपनी सेहत को भी बेहतर बनाया जा सके और लाहौर के मौसम को भी। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अली परवेज मलिक और शेख सदीकी के एजाज में लीगी रहनुमा वकार सदीकी की जानिब से इस्तकबालिया। दोनों पार्टीज रहनुमाओं ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इलाके के दरपेश मसाइल के बारे हिकमत अमली भी तय पाई गई। MP शेख सदीकी का कहना था कि सूबे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मसाइल के हल का अमली आगाज कर दिया। नून लीग और इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी का सियासी इत्तेहाद शहरियों के लिए खुश आइंद है। इस मौके पर मौजूद MNA शाइस्ता परवेज मलिक, वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPA अजीज गजाली, सलीम भट्ट और मलिक वहीद भी मौजूद थे। मुशीर वजीर आला पंजाब ज़िशान मलिक, साबिक MPA माजिद ज़हूर, चौधरी शहबाज और कर्नल मुबशर भी शरीक हुए। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन नॉर्थ जोन के सदर कामरान अरशद ने कहा है कि हुकूमत एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली की कीमत में नुमाया कमी लाए। बिजली के निर्खों को खित्ते के दीगर ममालिक के बराबर लाया जाए। बिजली की कीमत में कमी से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक कामरान अरशद के हमरा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अली फारूक, बताइएगा। जी मैं मौजूद हूँ लाहौर के मुकामी होटल में, जहाँ कामरान अरशद जो एप्टमा के नॉर्थ जोन के चेयरमैन हमारे साथ हैं, प्री बजट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी वालेकुम सलाम। साहब आपने इसमें अपना एप्रीहेंशंस बताए हैं, ज़रा दोबारा इसको बताएं ज़रा नाज़रीन। देखिए जी, हमारी एक ही सिंगुलर डिमांड है कि आप हमें बिजली का नर्ख रीजनली कम्पिटिटिव कर दें, जैसा कि बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में है, ताकि आपकी जो बंद हुई सनत है वो चल सके और जो चलती हुई सनत है उसको कॉन्टीन्यूटी मिल सके। 15.5 से 17 सेंट का टैरिफ हमारा हो एंड पड़ोसी ममालिक में 6 से 9 सेंट का टैरिफ हो, तो हम उस पर
ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا مقابلہ کرنے کے لیے, صنعت کاری کرنے کے لیے, امپلائمنٹ بڑھانے کے لیے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے کے لیے, فارن ایکسچینج کمانے کے لیے, ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمارا گورنمنٹ سے ایک سنگولر مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف 9 سینٹ کا دیں. گورنمنٹ کی جتنی سرپلس کیپیسٹی ہے بجلی کی, جو نہیں چلتی تو گورنمنٹ اس پہ ساری عوام سے 60% کیپیسٹی پیمنٹ لیتی ہے اور بجلی کا ٹیرف بڑھاتی رہتی ہے. یہ اس طرح نہیں چلے گا. اس مسئلے میں صرف ایک اپنی صنعت کو چلائیں کمپیٹیٹیو بجلی کا نرخ دے کے. یہ وزیر خزانہ سے بھی بات ہوئی اس حوالے سے, ظاہر ہے آپ کی, تو کیا ان کا رسپانس ہے؟ وہ تو خود کنفیس کر رہے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ ایگری کر رہے ہیں اس بات سے, اور ہم نے انہیں یہ بھی باور کرایا کہ 240 ارب روپے کی کراس سبسڈی آپ الٹا پاکستان کی ساری صنعت سے لے رہے ہیں جو B3, B4 اور انڈسٹریل فیڈرز پہ ہے. تو صنعت سے اگر آپ یہ لیں گے اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی صنعت پہ بھی پرفارم کرے گی تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ 240 ارب روپے کراس سبسڈی وہ ہے جو آپ ڈومیسٹک کی, کمرشل کی, تھیفٹ, لائن لاسز, چوری چکاری, نان پرفارمنگ ڈسکوز کی انڈر پرفارمنس کو پرفارمنگ انڈسٹری آف پاکستان کو بل کر رہے ہیں. یہ اب اس طرح خودارہ نہیں چل سکے گا, ورنہ صنعت بند ہو جائے گی. آپ نے ٹیرف بڑھا کے دیکھ لیا, ٹیرف بڑھا کے آپ کا لوڈ نہیں بڑھا, لوڈ نہ آپ کا اتنا رہا, لوڈ الٹا آپ کا گر گیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ گزرے سیٹرڈے 4 مئی کو رات کے 9:30 بجے پاکستان کی پیک پروڈکشن 15,500 میگا واٹ تھی, 3 سے 4,000 میگا واٹ لوڈ شیڈنگ کر کے. میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 43 سے 48,000 میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اینڈ جو اس میں بند کیپیسٹی ہے 15,500 کے اوپر 25 سے 27,000, وہ اس کا پھر کون خمیازہ بھگتے گا؟ اس کی 60% کیپیسٹی پیمنٹ آپ صنعت سے, عوام سے, ان سے لیں گے. تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور ہماری مانگ ہے کہ آپ ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف دیں تاکہ آپ کی ساری صنعت چل سکے, آپ کی ایکسیس کیپیسٹی ابزارب ہو سکے اینڈ آپ لوگوں کا روزگار بڑھائیں. دیکھیں گرمیوں کی لوڈ میں جب آپ کے اے سی, پنکھے, یہ ساری چیزیں آن ہو جائیں گی, آپ کا لائٹنگ لوڈ بھی سبسٹینشلی بڑھے گا, تو ڈیفینیٹلی کیا دیکھنا یہ گورنمنٹ کی صلاحیت ہے کہ وہ پروڈکشن بڑھا کے اس کو ٹرانسمٹ بھی کر سکے. تو یہ تو پیک گرمیاں آلموسٹ سٹارٹ ہونے والی ہیں اور 1 جون سے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں ڈسکوز کے جو ایشوز آتے ہیں, ٹرانسفارمرز کے, کھمبوں کے, لائن سیگ کے, ان کو یہ ڈسکوز ٹائملی ایڈریس کر سکتی ہیں فار پریپریشن آف دس سمر اور ناٹ. بہت شکریہ, انہوں نے بالکل صحیح دی ہیں. اور اگر ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے پاکستانی ٹیکسٹائل سیکٹر کو تو پھر یہ ریجنل ریٹس دینے ہوں گے تاکہ پاکستان. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز, کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.